अगला प्रश्न है प्रश्नावली 3.2 का तीसरा और चौथा सवाल करेंगे। पहले करेंगे इसके अंदर हम तीसरा सवाल। प्रश्न पूछा है किसी एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण उसका 24 डिग्री का हो। एक समबाहुभुज है, समबाहुभुज, ठीक है, समबाहुभुज है और प्रत्येक बाह्य कोण बराबर है 24 डिग्री, यानी कि एक समबाहुभुज है, प्रत्येक बाह्य कोण है 24 डिग्री। अब हम जानते हैं यहाँ पे कि समबाहुभुज जो होता है, समबाहुभुज में सारी भुजाएं जो बराबर होती है और कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, यानी कि भुजा और कोण जो होते हैं, यानी कि भुजाओं की माप भी बराबर होती है और कोणों की माप भी बराबर होती है। साथ ही हम जानते हैं कि समबाहुभुज के अंदर जितनी भुजा होती है उतने ही कोण भी होते हैं। समबाहुभुज में इसके अष्टभुज है तो 8 भुजाएं हैं तो कोण भी 8 होंगे, और उसकी 3 भुजाएं हैं तो कोण भी 3 होंगे, 4 भुजाएं हैं तो कोण भी 4 होंगे। तो प्रत्येक बाह्य कोण जो है वो 24 डिग्री का है, तो उसमें कितनी भुजाएं हो सकती है, यहाँ हल कर लेते हैं। माना कि भुजाओं की संख्या बराबर x, तो भुजाओं की संख्या बराबर x हो गई, तो जितने कोण होंगे उतनी भुजाएं भी होंगी। तो इसमें हम गुणा कर लेते हैं कि x और प्रत्येक कोण है यहाँ पे, तो प्रत्येक कोण की संख्या का गुणा जो है अगर कोण की माप से करेंगे तो हमारे पास में आना चाहिए ये 360 डिग्री। इसको हल कर लेते हैं समीकरण के रूप में। x बराबर हो जाएगा 360 डिग्री बटे 24। तो इसके अंदर भाग दे लेते हैं, यहाँ पे 360 में 24 का भाग दे लेते हैं। 24 एकम 24, 4 में से 6 में से 4 गए तो 2 बचे, यहाँ पे 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेगा, ऊपर से उतारी 0। तो 24 का भाग अगर हम 5 बार बोलेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 120। घटा लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 0, तो कितनी बार हो गया 15। तो x का मान आया हमारे पास में 15। x के मान हमने भुजाओं की संख्या, तो समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगी 15। प्रश्नावली 3.2 का छठा सवाल है एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि उसका प्रत्येक अंतःकोण, बाह्य कोण दे रखा है, अंतःकोण 165 डिग्री है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हमको क्या दिया हुआ है। हमको दिया हुआ है कि समस्या में क्या आकृति है, यहाँ पर है समबाहुभुज, ठीक है, अंतःकोण समबाहुभुज है, प्रत्येक भुजा का अंतःकोण, यहाँ ध्यान दीजिए अंतःकोण जो है वो 165 डिग्री है और भुजाओं की संख्या जो है वो हमको वो ज्ञात करनी है। हम जानते हैं समबाहुभुज में सारी भुजाओं की माप एक जैसी होती है और जितनी भुजा होती है उतने ही यहाँ पर कोण होते हैं। जैसे कि मैं उदाहरण के लिए यहाँ पे बना लेता हूँ कि माना कि ये एक प्रकार का ये ऐसा बहुभुज है, ठीक है, ये भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, हमें भुजाओं की संख्या इसमें पता नहीं, अंदाज से हमने बना लिया समझने के लिए। तो समबाहुभुज के अंदर क्या होता है कि जितनी भुजाएं होती है, तो जितनी भुजाएं होती है उतने ही उसके अंदर कोण भी होते हैं। अगर इसकी 6 भुजाएं हैं तो कोण भी 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6 भुजाएं हैं तो 1 2 3 4 5 6 कोण होंगे। अब यहाँ पर यहाँ पर क्या कह रहा है अंतःकोण, अंतःकोण मतलब अंदर वाले कोण, बाह्य कोण मतलब बाहर वाले कोण। तो अंतःकोण जो होता है इसका ये है 165 डिग्री। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ये है 165 डिग्री। अगर इस कोण को आगे की तरफ बढ़ा दें तो यहाँ वाला जो कोण है वो और ये वाला कोण ये जो है कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे, या इसको यूँ समझ लेते हैं, ऐसे हो जाते हैं। इधर वाला कोण है 165 डिग्री और ये वाला जो पूरा कोण होता है ये रेखिक युग्म कोण है, तो इसका मान होता है 180 डिग्री। तो इसका 165 डिग्री है, तो इसका कितना हो जाएगा,
तो ये अगर ये 165 डिग्री का है तो इसका बाह्य कोण जो हो जाएगा वो 180 डिग्री हो जाएगा। तो हमको ये याद रखना है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसको कि समबाहुभुज में या कोई समबाहुभुज में जो है वो बाह्य कोण और अंतः कोण में संबंध क्या है। बहुभुज के अंतः और बाह्य कोणों के अंदर हमको नियम याद रखना है कि अंतः कोण और बाह्य कोण जो है एक रेखिक युग्म कोण होते हैं और रेखिक युग्म कोण का मान जो है वो 180 डिग्री होता है। ये हमेशा हमको इसमें याद रखना है। ठीक है। अब सवाल में क्या पूछा है, इसके अंदर भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो भुजाओं की संख्या जो हम निकालेंगे बाह्य कोण से, तो बहुभुज के समस्त बाह्य कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं कि जो उसकी भुजा है उस भुजा से अगर कितनी भुजाएं हैं यहाँ पे, जितने बाहर की तरफ कोण बनेंगे। ठीक है, पहले तो हम यहाँ पे इसका बाह्य कोण निकाल लेते हैं। तो बाह्य कोण जो आया हमारे पास में वो है 15 डिग्री। ठीक है, तो बाह्य कोण जो है 15 डिग्री। अब समबाहुभुज है तो सारे कोण जो बराबर होंगे, जैसे कि ये वाला कोण बाहर वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये और ये, कुल मिला के यहाँ पे 6 कोण हैं। यानी कि यहाँ हम लिख सकते हैं समस्त बाह्य कोण। ठीक है, भुजाओं की संख्या है हमारे पास में यहाँ पे 6। भुजाओं की संख्या को मान लेते हैं हम यहाँ पर x। ठीक है, यहाँ पर और कुल कोण है आपके यहाँ पे 15। तो इस कुल कोण को इस कुल संख्या से गुणा करेंगे तो हमारे पास में आना चाहिए यहाँ पर 180 डिग्री। तो x को हल कर लेते हैं। तो x बराबर हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, तो कुल समस्त बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। तो यह हो जाएगा ये 360/15। तो x से इसको भाग दे लेंगे, तो 360 में x का भाग दे लेते हैं। पंद्रह दूनी 30, ऊपर से उतारी 6, ऊपर से उतारी 0, 15 चौक 60। तो मान आ गया 24 डिग्री। यानी कि उसकी भुजाएं कितनी होंगी 24। यानी कि जिसका प्रत्येक अंतः कोण जो है 165 डिग्री का हो तो उसकी भुजाएं कितनी होंगी 24।